श्री शिवाय दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि 20 मई 2026 यानी बुधवार को पड़ रही है ज्येष्ठ माह की चतुर्थी तिथि। और यह वह चतुर्थी तिथि है जो ज्येष्ठ माह में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह बुधवार के दिन पड़ने वाली है। इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। अगर कभी भी मौका लग जाए और ज्येष्ठ माह की चतुर्थी तिथि को पड़ जाए तो आप लोगों को एक हरा नींबू वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इसे हरा नींबू वाला उपाय को ना किया हो। पर माता बहनों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 20 मई 2026 ज्येष्ठ माह की बुधवार चतुर्थी तिथि के दिन है। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका न जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। माता बहनों, इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये इस ज्येष्ठ माह के बुधवार के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती, वह केवल ज्येष्ठ माह की बुधवार चतुर्थी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी जब कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वो तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये जानना आवश्यक है कि आखिर ये उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभय ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो माता बहनों, इस एक हरा नींबू वाला उपाय को हमें इस ज्येष्ठ माह के बुधवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको एक हरा नींबू वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन तुलसी पत्ते का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। आज आइए एक हरा नींबू वाला उपाय की तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है, और यह बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस ज्येष्ठ माह चतुर्थी तिथि का। तो अब इस एक हरा नींबू वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकती हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। तो देखो, सबसे पहला उपाय आपको क्या करना है। तो एक हरे नींबू से आप अपने जीवन से हजार क्या लाख क्या करोड़ों शत्रुओं का भी सफाया कर सकते हैं, और कभी भी आपके शत्रु, आपके दुश्मन आपको पलट कर देखें। ये भी नहीं, अगर आपने खरे नींबू से छोटा सा उपाय कर लिया तो जो लोग अपने जीवन में शत्रुओं से, दुश्मनों से बहुत परेशान हो चुके हैं, या जिन लोगों के ऊपर शत्रु बहुत कुछ किया कराया करवा रहे हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि जो भी बंधनवार क्रियाएं आपके जो भी पृथ्वी पर प्रसन्न करती है, वह जो भी बंधनवार शत्रु ने करवा रखी होंगी, आपके दुश्मन ने करवा रखी होंगी, किसी भी तरह से अगर आपके दुश्मन आपको नुकसान करना चाहते हैं, आपको हानि पहुंचाना चाहते, या किसी भी तरह से आपको परेशान कर रहे हैं, कोई भी दुख कोई कष्ट आपको दे रहे हैं,
किसी भी आपकी संपत्ति पर, आपके व्यापार पर, आपकी दुकान पर उनकी बुरी नजर है, कुछ हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि एक हरा नींबू लेकर बहुत छोटा सा उपाय आप करेंगे और जो शत्रु आपको अपनी ताकत दिखा रहे हैं, आज आपको परेशान कर रहे हैं, उनकी संपत्ति करी कर रहे हैं, जब परेशान कर रहे हैं, दीवार कर रहे हैं, उनकी शत्रुओं की सारी अकड़ निकल जाए। एक हरे नींबू के उपाय को अगर आप सही तरीके से कर लेते हैं तो देखिए, उपाय पूरा समझिए। सही से समझ के उपाय करेंगे तो 1-1% यह उपाय काम करता है और जो भी आपके दुश्मन हैं या जो भी आपके शत्रु हैं, उनका सफाया पूरी तरह से हो जाता है। तो इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं। दूसरी चीज, स्त्री पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकता है। ऐसा उपाय आज की वीडियो में लाए हैं जिसमें आपके कोई पैसे खर्च नहीं होने वाले। सिर्फ आपको एक नींबू से उपाय करना है। अब यह हरा नींबू ही है जो आपके जीवन से दुश्मन का पूरी तरह सफाया कर देगा और कभी भी दुश्मन और शत्रु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। चाहे शत्रु और दुश्मन कितने भी पावरफुल हो, कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, फिर भी आपका बाल बांका नहीं कर सकते। मतलब कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन फिर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय की। उपाय किस तरह से आपको करना है? तो देखिए, सबसे पहले तो आपको इसमें हरा नींबू लेना है कि ठीक है ना। अब ये उपाय गुप्त शत्रुओं के लिए भी है और उस दुश्मन के लिए भी है जो सामने से आप पर वार कर रहा है, आपको किसी भी तरह की धमकी दे रहा है, कोई नुकसान आपका कर रहा है, वो शत्रु भी परास्त हो जाएगा और जो आपके पीठ पीछे आपका बुरा कर रहा है। क्योंकि देखिए, जो गुप्त शत्रु होते हैं ना, इनका ना तो हमें नाम पता होता है, ना इनका एड्रेस पता होता है, ना ये पता होता है कि कितने शत्रु हैं, है ना। क्योंकि ये तो गुप्त तरीके से शत्रुता करते हैं और गुप्त शत्रु के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चल पाता है। बहुत कम लोग होते हैं जान जाते हैं कि यहाँ किसी ने कुछ करवा रखा है, फिर भी ये नहीं जान पाते कि कौन व्यक्ति है जो ऐसा करवा रहा है ना। ये बहुत मुश्किल है पता करना। लेकिन अगर आपको आपके दुश्मन का नाम नहीं पता, आपका दुश्मन कहाँ रहता है ये भी नहीं पता, कौन आपसे शत्रुता कर रहा है ये भी नहीं पता, फिर भी ये उपाय आप करिए। क्योंकि जो दुश्मन है, जो शत्रु है, इस उपाय को करने से आप देखेंगे कि वो तुरंत आपके जीवन से दूर हो जाएगा और उसका किया कराया भी दूर हो जाएगा। जो भी आपके ऊपर करवा रखा होगा, आपके व्यापार पर करवा रखा होगा, क्योंकि बहुत सारी उचाटन और बंधन बार की क्रियाएं हैं जो लोग करवा देते हैं। बहुत सारे तांत्रिकों के पास जाकर और भी बहुत सारी जगहों पर जाकर लोगों के साथ बहुत कुछ गलत करवाते हैं। लेकिन आप विश्वास मानिएगा, इस मान टीकावाद का उपाय को करने से जितनी भी क्रियाएं हैं ऐसी वो सब कट जाती है और इस उपाय को करने से घर बैठे आपके शत्रु जो है वो दूर हो जाते हैं। मतलब कहीं जाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ती। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय की। देखिए, इसमें एक हरा नींबू आपको लेना है। नींबू बिल्कुल दाग लगाना हो। आपने देखा होगा कि कभी कभी नींबू के ऊपर छोटा छोटा दाग है ना आ जाता है या नींबू थोड़ा सा खराब होता है। लेकिन आप कभी भी उपाय के लिए खराब नींबू ना लें। एकदम साफ सुथरा सा नींबू आपको लेना है और एक पीला नींबू भी आता है। पीला नींबू बिल्कुल आपको इस उपाय में नहीं लेना है। लेना हरे रंग का ही नींबू है, ग्रीन कलर का। इसी के साथ आपको एक काले रंग का पेन लेना है। काले रंग का कलम आपको लेना है। कलम कोई सा भी आप ले सकते हैं, कोई भी पेन ले सकते हैं, स्केच ले सकते हैं, मार्कर ले सकते हैं, सत्य, ठीक है ना। कोई भी पेन आप ले लीजिए। अब आपको क्या करना है, ये दोनों चीजें लेकर अपने घर में एकांत में बैठ जाना, जहां इस उपाय को करते समय आपको कोई रोके टोके ना है, ना ऐसी जगह पर करेंगे। चाहे कमरा है आपके घर में ऐसा या कोई भी गैलरी बरामद, जहां इस उपाय को आप करें और आपको कोई रोके टोके ना, भले ही उपाय के बारे में सबको पता है आपके घर में, फिर भी उस समय कोई आपको डिस्टर्ब ना करे ना। इस तरीके से आपको उपाय करना है। तो देखिए, सबसे पहले नींबू आपने क्या करना है, नींबू पकड़ना है हाथ में और काले रंग के पेन से इस नींबू के ऊपर अपने दुश्मन का, अपने शत्रु का नाम लिख देना। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमें तो ऐसे शत्रु है हमारे जीवन में जो गुप्त है, जिनको हम जानते भी नहीं, उनका नाम कैसे लिखेंगे। तो देखिए, अगर शत्रु का नाम ही नहीं जानते, ये भी नहीं जानते कि कितने शत्रु है, तो केवल आप उस नींबू का शत्रु लिखते हैं ना, इससे आपके सारे दुश्मन, सारे शत्रु ही परास्त हो जाते हैं, सभी के सभी का सफाया हो जाता है। तो नींबू के ऊपर केवल शत्रु लिखेंगे और फिर इसे आपको काले रंग के कपड़े में रख देना है।
शत्रु लिखने के बाद या शत्रु का नाम लिखने के बाद काले कपड़े में रख देना है और 3 बार आपको बोलना है, मैं पढ़ाती है, शत्रु परास्त हो, मेरा शत्रु परास्त हो, शत्रु परास्त हो। इसके बाद आपको क्या करना है? मेरा शत्रु परास्त हो, मेरा शत्रु परास्त हो। काले कपड़े में इस नींबू को रख के इसे बांध लेंगे, पर तालू पोटली टाइप की बना लेंगे, और जहां कहीं भी आपको थोड़ी सी मिट्टी दिख जाए, आपके घर के बाहर कहीं भी आपको लगे कि हाँ यहाँ कच्ची मिट्टी है, यहाँ खुदाई हो सकती है, वहां छोटा सा गड्ढा कर ले। घर से कोई चीज ले जाए और उस गड्ढे में इस नींबू को आपको रख देना है और मिट्टी अच्छे से ढक देंगे कि नींबू बिल्कुल दिखे ना। ये उपाय शाम के समय का है, मतलब जब सूरज छिप जाता है उसके बाद कभी भी आपको यह उपाय करना है। सूरज की रोशनी में यह उपाय आपको नहीं करना है। जब आप इस नींबू को पूरा ढक देंगे, अपने घर चले आइए और कुछ भी आपको नहीं करना है, पीछे पलट कर नहीं देखना है। घर आकर हाथ पैर धो लेंगे और 1000 शत्रु हो, लाखों करोड़ हो, बिल्कुल उनका सफाया हो जाएगा। उन्होंने जो क्रियाएं आपके ऊपर करवा रखी हैं, तांत्रिक क्रियाएं या कोई भी जादू टोना, सभी कुछ दूर होता है। इस उपाय को करने से तो करिए यह उपाय और इसका चमत्कार देखिए। सिर्फ और सिर्फ आपको इस उपाय को एक बार ही करना है, और एक बार उपाय करने में शत्रु का पूरी तरह सफाया हो जाएगा, सारे शत्रु का पूरी तरह सफाया हो जाएगा। ये आपके परास्त हो जाएंगे, सारे दुश्मन आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे, ये आपके परास्त हो जाएंगे, आपके सामने हाथ जोड़कर माफी मांग घने को मजबूर हो जाएंगे, मतलब आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। तो देखिए, नींबू जो है ये साधारण नहीं होता है। नींबू के अंदर ऐसी ऐसी शक्तियां पाई जाती हैं जो आपके दुश्मन को, आपके शत्रु को जड़ से खत्म कर सकती है। आपने देखा होगा कि जब भी लोग अपना व्यापार शुरू करते हैं या जो भी बिजनेस करते हैं, दुकान खोलते हैं, छोटा मोटा व्यापार जैसा भी काम करते हैं, वहां पर नींबू मिर्च जरूर लगाते हैं। क्योंकि देखिए, जो नींबू और मिर्च होती है ये आपके जीवन में और बढ़ाने का काम भी करती है। क्योंकि देखिए, जो नींबू और मिर्च होती है ये आपके जीवन में और बढ़ाने का काम भी करती है। क्योंकि देखिए, जो नींबू और बढ़ाने का काम भी करती है। क्योंकि नींबू और मिर्च जो होता है, इसे जब आप अपने घर के दरवाजे पर या दुकान पर, शॉप पर लगाते हैं, इससे कभी भी आपकी दुकान को, शॉप को नजर नहीं लगती है, पूरी नजर को बाहर ये रोक देती है। साथ ही साथ जो नींबू होता है ये शत्रु से छुटकारा दिलाने के लिए, दुश्मनों को दूर करने के लिए बहुत उत्तम होता है। तो उपाय करें, आपको लाभ जरूर होगा। अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय की। देखिए, ये उपाय भी आपको तुलसी जी के पौधे के वहां पर करना है। आपके भाग्य का उदय करने के लिए आपके घर में धन समझ की गई। आपके भाग्य में कर्ज की समस्या अगर दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, खत्म नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा परेशानियां हैं, तो आपको यह उपाय करना मिलेगा जरूर। गाय चाहिए। देखो करना क्या है, बहुत ध्यान से समझना। आपको मात्र तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है, उस जल के अंदर एक चुटकी आपको हल्दी मिला देनी है, ठीक है? और साथ में लेना है एक कमलगट्टा। ये केवल उपाय शनिवार चैत्र नवरात्रि के दिन करना। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको जीवन में अष्ट लक्ष्मी का वास नहीं है, भाग्य का साथ आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप यह उपाय बुधवार चतुर्थी के दिन कर सकते हैं, शनिवार के दिन भी कर सकते हैं, ठीक है? बुधवार और शनिवार दोनों दिन आप यह उपाय कर सकते हैं। देखो करना क्या, तांबा के पात्र के अंदर हल्दी डाली और एक कमलगट्टा डाला। अब आपको तुलसी जी के वहां पर जाना है। देखिए, जब आप हल्दी डालोगे जल के पात्र के अंदर, तब आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप करना है, फिर हल्दी डालना। जब आप कमलगट्टा के पात्र के अंदर काफ करना है, जब आप कमलगट्टा तल डालोगे, तब को ओम श्री नमः या ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते हुए एक कमलगट्टा डालना है, एलन बार जाप करना है, ठीक है? कमलगट्टा और हल्दी ही दोनों होना चाहिए। कमलगट्टा महालक्ष्मी का प्रतीक समझा जाता है, और हल्दी जो है वो भगवान विष्णु के निमित्त आप हल्दी डालेंगे, ठीक है? इस जल को आपको तुलसी जी की जड़ में अर्पित करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर रहते हुए बस इतना सा उपाय करना, धन संबंधित को कोई भी परेशानियां हैं वो सब दूर हो, ऐसी आपको प्रार्थना करनी है। वो सब दूर हो, ऐसी आपको प्रार्थना करनी है। कर्ज से जुड़ी कोई परेशानी हो तो ऐसी प्रार्थना करनी है कि ये दूर हो जाए। ऐसी कामना करते हुए ये दूसरा प्यारा सा उपाय आपको करना है।
तो देखो, ये हो गया दूसरा उपाय जो कि आप सुबह से लेकर के शाम तक कर सकते हैं। शनिवार या शनिवार के दिन सिर्फ एक बार ही करना है। अब जो कमल गट्टे वाले हैं, कमल गट्टे को आपको वहीं पर तुलसी जी के वहां पर रखे रहने देना है। आपको उठाना नहीं। चाहे तो आप तुलसी जी की वहीं पर गांठ दें, ठीक है, तो भी चलेगा। तो इस तरह से आपको ये सुंदर सा उपाय करना है। अब हम बात करते हैं तीसरे उपाय की। ध्यान रखना, ये जो दूसरा उपाय है, ये आपको आपके घर में ही करना है, बाहर कहीं पर भी मत करके आना, ठीक है। घर में अगर तुलसी जी हो तो ही आप ये उपाय कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे विशेष उपाय। देखो, भाग्य का साथ आपको मिले और गुरु बृहस्पति को मजबूत करना बहुत जरूरी होता है। इसलिए पूज्य गुरुदेव ने एक बहुत ही सुंदर सा उपाय बताया था, जो कि है पीले चावल का थोड़े से अक्षत लेना, चावल लेना। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपको किसी भी चीज में सफलता नहीं मिल पा रही है, किस्मत का साथ आपको नहीं मिल पा रहा है, तो पीले चावल लेना। पीले चावल कैसे करोगे? 11 चावल लेना साबुत, उसके अंदर जो पीला चंदन है वो आपको मिला देना है और चावल को पीला रंग कर देना है, ठीक है। साथ में ले एक बेलपत्र और साथ में लेना तांबे के पात्र के अंदर जल, ठीक है। ये तीनों सामग्री लेकर के शनिवार रंग पाप मोचनी एकादशी के दिन सुबह से लेकर के रात्रि तक जब आपकी इच्छा हो तब आप यह उपाय कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है? भगवान शिव के मंदिर में जाएंगे, जो एक बेलपत्र है वहां माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको अर्पित करना है। डंडे का हिस्सा जलाधारी की तरफ हो, चाहे उस तरह से आपको ये बेलपत्र अर्पित करना है। जब बेलपत्र अर्पित करोगे तब आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है, माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, ठीक है। अब जो चावल के दाने हैं, जो अक्षत लेकर के आए हैं, वह भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है। जब आप अर्पित करोगे तब आपको बृहस्पति शवर महादेव का नाम लेना है। बृहस्पति शवर महादेव है एक ऐसे महादेव है जो आपके गुरु ग्रह को मजबूत करता है। तो आपको इस तरह से अर्पित करना है और अंत में एक लोटा जल धीरे धीरे पतले दरा से बृहस्पति शवर महादेव का स्मरण करते हुए या श्री शिवाय नमस्तु भयंकर का जाप करते हुए आप अर्पित करें। ये मात्र केवल और केवल शनिवार के दिन किया जाता है और यह उपाय बहुत ही ज्यादा असरशाली है। ध्यान रखना, हल्दी का उपयोग मत करना। चावल में पीला करना है। चावल को तो पीला चंदन ही होना चाहिए, ठीक है। अब यह जो उपाय जो भी करता है, निश्चित तौर पर उसके जीवन के सारे अंधकार दूर होते ही होते हैं। उसको सफलता भी मिलती है, बृहस्पति मजबूत होते हैं, किस्मत का साथ उसको मिलने लगता है। यह उपाय अगर आप प्रदोष काल के समय करते हैं तो और लाभकारी सिद्ध होता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 20 मई 2026 बुधवार चतुर्थी तिथि के दिन इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि ये एक चुटकी हल्दी वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी बात है कि ये एक चुटकी हल्दी वाला उपाय जो उपाय है, ये किस लिए किया जा रहा है। ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो ये उपाय वह व्यक्ति कर सकता जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वो इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो छोटा हो। जिस व्यक्ति को ये एक चुटकी हल्दी वाला उपाय समझ आ गया, वो व्यक्ति इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को बुधवार के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 20 मई 2026 बुधवार चतुर्थी तिथि के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वो क्या है। तो देखिए, 20 मई 2026 बुधवार चतुर्थी तिथि के दिन किए जाने वाले ये एक चुटकी हल्दी वाला जो उपाय है, ये मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातःकाल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा।
आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक चुटकी हल्दी वाला जो उपाय कर ले। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इसे एक चुटकी हल्दी के दीपक वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 20 मई 2026 बुधवार का दिन है। ये दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। बुधवार के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश अगर न कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी ज्येष्ठ बुधवार तिथि का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह एक चुटकी हल्दी वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई कई बार आप कोशिश बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, परंतु आपको धन हासिल नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको ये छोटा सा उपाय इस बुधवार पंचमी की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, परंतु उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप समग्र ज्ञान चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जरूर दें, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि बुधवार की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। ये उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन हासिल के उपाय बताए जाएंगे, आपकी कामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक दीपक और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी, और आपको 20 मई 2026 बुधवार के दिन एक चुटकी हल्दी डालकर एक दीपक घर में इस जगह पर जला देना है। होगी हर कामना पूरी, और इस उपाय को करने से धन बरसना आपके घर में चालू हो जाएगा और धन संपदा आपके घर में बढ़ती चली जाएगी। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बरसती चली जाएगी। तो हल्दी, जो देखने में साधारण सी है, आपके रसोई घर में आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। ये आपके धन को बढ़ाएगी भी, आपके घर में धन को लेकर भी आएगी और धन में आपकी वृद्धि भी करेगी, क्योंकि हल्दी जुड़ी हुई है श्री हरि विष्णु से और ये सुख और सौभाग्य को का काम करती है, धन में वृद्धि भी करती है और धन को बहुत तेजी से बढ़ाने का काम भी करती है। अब जिन लोगों के जीवन में या जिन लोगों के घर में पैसे की कमी लगातार बढ़ रही है, घर में पैसा आ नहीं रहा है, पैसे को लेकर बहुत ज्यादा जो लोग परेशान हैं, उन्हें तो हमेशा हल्दी से जुड़े उपाय करने चाहिए, क्योंकि हल्दी ही है जो आपके जीवन में तुरंत पैसे को लाती है और अचानक से भी आप धनवान बन जाते हैं। साथ ही साथ जब भी हल्दी का उपाय आप करते हैं, आपकी कुंडली में बृहस्पति बहुत मजबूत हो जाते हैं। देखिए, आप अपनी कुंडली में बृहस्पति को मजबूत कर लेते हैं
तो समझ लीजिए कभी भी आपको अपने जीवन में पैसों की कमी नहीं होती, कभी भी आपकी तिजोरी में धन की कमी नहीं होती। अब बुधवार का जो दिन होता है, ये देवगुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से और हल्दी के इस उपाय को करने से ऐसा समझ लीजिए कि रातों रात आपके घर में धन की वर्षा होना शुरू आएगी और आप भी अपने जीवन में महाधनी, महाकरोड़पति बनेंगे। जीवन में आपके सुख आना शुरू हो जाएगा। अब आपको बता दें, जैसे ही आप अपनी कुंडली में बृहस्पति को मजबूत करते हैं, आपको धन, सुख, वैभव ये सब कुछ बहुत आसानी से मिल जाता है। जीवन में आप इतने आगे जाते हैं कि कभी भी आपको पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। दिन पर दिन आप अपने जीवन में सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए, जो पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से धन संपदा आपके घर में बढ़ती चली जाएगी, सुख समृद्धि में वृद्धि होगी और साथ ही साथ आपके घर में पैसा इतनी तेजी से आएगा कि पैसा संभालना मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो जाएंगे। और जैसे ही आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करते हैं, माँ लक्ष्मी आपसे तुरंत प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि जैसे ही श्री हरि विष्णु की कृपा हासिल करते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा अपने आप को मिलने लगती है। तो आपको करना क्या है, आप कोशिश करें कि बुधवार के दिन सबसे पहले तो अगर आपके पास पीले रंग के कपड़े हो, पीले रंग के वस्त्र हो, तो आप पीले रंग के कपड़े पहने। अगर नहीं भी है तो कोशिश करें कि कोई हल्का रंग ही आप इस दिन पहने। सफेद रंग पहन सकते हैं, गुलाबी रंग पहन सकते हैं, परंतु पीला रंग जो होता है, येलो कलर जो होता है, ये बहुत उत्तम होता है। बुधवार के दिन तो आपको करना क्या है, हल्दी से कौन सा उपाय करना है कि आपका भाग्य भी चमकेगा, सोई हुई किस्म मत जाग जाएगी और आपके हाथ में रातों रात पैसा आना शुरू हो जाएगा। आपको पिसी हुई हल्दी लेनी है। बुधवार के दिन स्नान आदि करने के बाद पिसी हुई हल्दी में थोड़ा सा आपको जल डालना है और इसका गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बना लेना है, घोल बना लेना है। अब आपको सबसे अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है, एक देसी घी का दीपक जला देंगे श्री हरि विष्णु के सामने, और जो हल्दी का तिलक है, हल्दी का पेस्ट आपने तैयार करा है, उसका तिलक आपको श्री हरि विष्णु को लगाना है। हल्दी का तिलक अब जब आप श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना कर लेंगे, जैसे भी आप करते हैं वैसे पूजा कर लें। हल्दी का तिलक सबसे पहले श्री हरि विष्णु को लगाएंगे और फिर उसी हल्दी का तिलक आपको अपने मस्तक पर, अपने माथे पर, अपनी कलाई पर लगाना है। 2 जगह पर लगाना है, अपने माथे पर और अपनी कलाई पर। श्री हरि विष्णु से कहना है कि मेरे भाग्य को चमकाना, मेरी सोई हुई किस्मत को आप जगा देना और अपनी कृपा मुझ पर बरसा देना। बस इतना कह दीजिए। और एक मंत्र है, अगर आप ध्यान रख पाए तो यह मंत्र बोल दे, च नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बस इतना बुधवार के दिन कर लीजिए। हल्दी के इस उपाय को जैसे ही आप करेंगे, श्री हरि विष्णु की कृपा मिलने लगेगी, सारे काम बन लग जाएंगे। जितनी भी अड़चनें आपके काम में आ रही हैं, वह अड़चन दूर हो जाएंगी। पैसा आपके घर में रातों रात आना शुरू हो जाएगा जैसे ही इस उपाय को करेंगे। सबसे पहली बात कि आपके घर में अगर आपके आसपास कहीं भी कोई नेगेटिव एनर्जी, बुरी शक्ति है, तुरंत दूर होगी। जहां हल्दी होती है वहां पर ऐसी चीजें नहीं रुकती हैं। तीसरी चीज की नजर दोष है, वो भी दूर हो जाएगी। और जैसे ही हल्दी का यह उपाय करेंगे, आपकी कुंडली में बृहस्पति बहुत मजबूत हो जाएंगे, तो जीवन में समृद्धि, धन, वैभव सब कुछ आपको बहुत आसानी से मिलेगा। तो बहुत ही उत्तम ये हल्दी का उपाय है। जिसने किया है उसे पता है, जिसने नहीं किया है वो इस उपाय को करें, प्रैक्टिकल करके देखें और खुद इसका चमत्कार देखें, क्योंकि ये उपाय जिसने किया है उसे इससे लाभ हुआ ही हुआ है। बस सच्ची श्रद्धा से आपको ये उपाय करना है। तो पहला उपाय हो गया। बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। देखिए, दूसरा उपाय जो है, ये उन लोगों के जिनके हाथ में पैसा नहीं रुकता, जो कहते हैं कि धन की बर्बादी लगी रहती है, पैसे को लेकर बहुत परेशान रहते हैं, फिजूल खर्ची बहुत ज्यादा होती है। तो बुधवार के दिन आप ये दूसरा उपाय हल्दी से करें। फिजूल खर्ची बिल्कुल बंद होगी, घर में पैसा आएगा भी रुकेगा, टिकेगा और धन संपदा कभी भी आपके घर में कम नहीं होगी। दिन पर दिन आपके घर में पैसा और धन संपदा बढ़ती चली जाएगी। अब देखिए, हमने पहले ही आपको बताया है कि हल्दी पैसे को खींचने का काम करती है,
धन को बढ़ाने का करती है, क्योंकि हल्दी जो होती है ये बहुत ही शुभ होती है। हल्दी श्री हरि विष्णु से जुड़ी है तो ये धन को बढ़ाती ही बढ़ाती है। आपने देखा होगा कि श्री हरि विष्णु का जो हम पूजन करते हैं उसमें हल्दी जरूर लेते हैं, क्योंकि हल्दी जब भी आप लेते हैं श्री हरि विष्णु की पूजा में उनकी पूजा पूर्ण हो जाती है। बिना हल्दी के कहीं ना कहीं उनका पूजन अधूरा होता है। आपको फिर से यहाँ पर लेनी है थोड़ी सी हल्दी, उसके अंदर थोड़ा सा जल डालना है और इसका आपको पतला पतला पेस्ट बना है। ज्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है, थोड़ा पतला ही बनाना है। अब इस हल्दी वाले जल का छिड़काव आपको अपने पूरे घर में करना है। जितने भी रूम्स, जितने भी कमरे हैं, आपके घर का जो आंगन है, बरामदा है, सभी जगह पर आपको जाना है और हल्दी वाले पानी का आपको छिड़काव करना है। जल का छिड़काव करते करते ही आपको मन में ऐसा सोचना है कि अब मेरे घर में हर तरफ से पैसा आएगा, मेरे घर में धन की वर्षा होगी, क्योंकि अब श्री हरि विष्णु मुझसे प्रसन्न है। ऐसा आपको सोचना है। देखिए, जब भी आप हल्दी का ये उपाय करेंगे, श्री हरि विष्णु का ध्यान करेंगे, हल्दी के पानी का छिड़काव करेंगे, आपके घर में कोई वास्तु दोष, कोई नजर दोष तुरंत दूर होगा। पैसा जिस वजह से नहीं आ रहा था, क्योंकि घर में कभी कभी नेगेटिव एनर्जी होती है, कोई वास्तु दोष होता है जिस वजह से पैसा नहीं आता है, तो जैसे ही इस उपाय को आप करेंगे, आप देखेंगे कि पैसे को लेकर कभी भी आपको अपने पूरे जीवन काल में परेशान नहीं होना पड़ेगा। पैसा लगातार घर में आएगा, धन की वर्षा होगी, श्री हरि विष्णु की कृपा बरसेगी, मां लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। बहुत ही उत्तम हल्दी का यह भी उपाय है। जरूर से आपको यह उपाय करना चाहिए। अब किस समय करना है? तो हल्दी के इस उपाय को आप किसी भी समय कर सकते हैं। सुबह, शाम, दोपहर, किसी भी टाइम इस उपाय को आप कर सकते हैं। तो दो उपाय की बात कर ली। अब बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की, जो कि हल्दी से ही जुड़ा हुआ है। देखिए, जो तीसरा उपाय आप बताने जा रहे हैं, भाग्य पूरा पूरा साथ देगा, भाग्य मजबूत हो जाएगा, आपकी कुंडली में बृहस्पति बहुत उत्तम हो जाएंगे, जिसके बाद आपको अपने जीवन में सब कुछ मिलेगा। धन भी मिलेगा, यश भी मिलेगा, वैभव मिलेगा, सुख समृद्धि, सब कुछ आपको अपने आप अपने जीवन में मिलता चला जाएगा। आप सोच भी नहीं पाएंगे कि कैसे आपके जीवन में यह चमत्कार हो रहा है। आपको करना क्या है? आपको यहाँ पर गांठ वाली हल्दी लेनी है। वाली हल्दी आपको कहाँ मिलेगी? वैसे तो आपको बहुत सारी दुकानें जो होती हैं जहां पर सामान मिलता है, राशन वगैरह, वहां भी मिल जाएगी, वरना पूजा पाठ का जहां सामान मिलता है वहां तो आपको मिल ही जाएगी। तो पीली वाली हल्दी गांठ की, वो आपको लेनी है और इसकी माला आपको बनानी है। अब रेडीमेड माला भी आती है हल्दी की, आप चाहे तो रेडीमेड ले लें। आपको बुधवार के दिन हल्दी की माला अपने घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु के पास रखनी है या फिर टांगनी है। बस के दिन ये उपाय आप कर लीजिए। सुबह में चाहे सुबह में कर ले, शाम को चाहे शाम को कर ले। जैसे ही हल्दी की माला का ये उपाय आप करेंगे, पैसा इतनी तेजी से बढ़ेगा कि आप कल्पना नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जैसे ही उपाय को आप करते हैं, हल्दी की माला बुधवार के दिन अपने घर के मंदिर में टोंग है। आप ऐसा समझ लीजिए कि हर प्रकार का सुख आपको मिलता है। अच्छा, कैसे टांगनी है? हल्दी की जो माला है, आप चाहे तो कपड़े में करके टोंग दें या सीधे सीधे भी ऐसे उसको टांग सकते हैं। तो हल्दी के ऐसे उपाय आज की मैं आपको बताए हैं, जिन्हें आप सही तरीके से कर लेते हैं, पूरी सच्ची श्रद्धा से कर लेते हैं, उसी तरह से कर लेते हैं जैसे हमने बताए हैं, तो आपके भाग्य को चमकने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। बहुत ही उत्तम ये उपाय है। श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी के ऊपर पूरा विश्वास करके ये उपाय करिए, चमत्कार जरूर होगा। श्री हरि विष्णु आपकी मनोकामना जरूर पूरा करेंगे, चाहे कितनी भी बड़ी आपकी मनोकामना क्यों ना हो। साथ ही साथ श्री हरि विष्णु और महालक्ष्मी से हम प्रार्थना करेंगे कि आपकी जो भी विश है वो जल्दी से जल्दी पूरा कर दें, आपको वो आपके जीवन में दे दें जो आपको चाहिए। तो बात करें अगले महत्वपूर्ण और प्रभावशाली उपाय के बारे में, तो दोस्तों 20 मई 2026 बुधवार साल की रात करें। 3 लौंग वाला ये एक उपाय भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे, आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों इस बार बुधवार पहले दिन पर बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को ये 3 लौंग वाला उपाय जरूर करना चाहिए।
जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है, देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वो आज 20 मई 2026 बुधवार चतुर्थी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को आज 20 मई 2026 बुधवार ज्येष्ठ चतुर्थी तिथि के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृ दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 20 मई 2026 ज्येष्ठ चतुर्थी तिथि के दिन इस 3 लौंग वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 3 लौंग वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात है कि ये 3 लौंग वाला उपाय जो उपाय है, ये किस लिए किया जा रहा है। ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है। ये आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है। ये आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वो व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो हैं अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वो इस 3 लौंग वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माता घर की लक्ष्मी होती है और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बच्चा हो। जिस व्यक्ति को ये 3 लौंग वाला उपाय समझ आ गया, वो व्यक्ति इस 3 लौंग वाला उपाय को ज्येष्ठ चतुर्थी तिथि के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इसको फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 20 मई 2026 बुधवार ज्येष्ठ चतुर्थी तिथि के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाती है। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 3 लौंग वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस 20 मई 2026 बुधवार के दिन किए जाने वाले ये 3 लौंग वाला जो उपाय है, ये मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों ये समय होता कब, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 3 लौंग वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर आती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 20 मई 2026 बुधवार पहला दिन है। ये दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में एक बार, इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो बुधवार के दिन। बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब भी बुधवार साल का पहला दिन पड़ेगा तो आपको सिर्फ 3 लौंग वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है,
अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई कई बार आप कोशिश बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, परंतु आपको धन हासिल नहीं हो पाता है। आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं। आप अपने में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने की कोशिश में असफल हो जाते हैं। किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस बुधवार की ज्येष्ठ चतुर्थी तिथि के दिन जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। परंतु उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप समग्र ज्ञान चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल समग्र ज्ञान को सब्सक्राइब अवश्य कर। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि बुधवार साल के पहले दिन में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। ये उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन हासिल के उपाय बताए जाएंगे। बड़े बड़े डॉक्टर या फिर मेडिसिन दवा भी फेल हो जाती है। तो सबसे पहले आप सभी इसे कचरा या सिर दर्द समझ करके ना फेंके। यह एक पावरफुल जड़ी बूटी है जो कि बरसात के मौसम में अपने आप ही लग जाती है। कांटे युक्त इसके फल होते हैं। दोस्तों, हम सभी को भारत भूमि को धन्यवाद करना चाहिए। हम ऐसे देश में रहते जहां पर आज भी यत्र तंत्र सर्वत्र जड़ी बूटी हर जगह में फैली हुई है। इन्हीं जड़ी बूटी के लिए विदेशी लोग जो हैं तरसते हैं कि कहीं से उन्हें यह पौधा मिल जाए। तो ईश्वर का हमें धन्यवाद करना चाहिए कि हम ऐसे भारत भूमि में आज भी रहते हैं जहां पर अमृत की तरह शक्ति रखने वाले पेड़ पौधे आज भी मौजूद हैं। दोस्तों, आप सभी देख लीजिएगा कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हर कोई इन पेड़ पौधे को अपने गले लगाएगा, जड्डी बूटी को अपने गले में पहनेगा और अंग्रेजी दवाइयों को छोड़कर इन्हीं की तरफ दौड़ते हुए चला आएगा, क्योंकि जड्डी बूटी में अमृत होता है, साक्षात ईश्वर का वास होता है। अभी तक यह जानकारी लोगों को पता नहीं थी, लेकिन हमारे चैनल के माध्यम से हम हर किसी को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि लोग अंग्रेजी दवा से शरीर को सही जल्दी तो कर लेते हैं, लेकिन बाद में बहुत ही जल्दी शरीर अंग्रेजी दवाइयों के सहारे चलने लगता है। ऐसे दवा शरीर को जीते जीते ही मार देती है, लेकिन पेड़ पौधे से निकले अमृत शरीर को अमृत बना देता है, अमर बना देता है, ताकतवर बना देता है, बुढ़ापे में भी जवानी की शक्ति रखता है। तो चलिए, अब मैं आपको किन किन बीमारों में यह फायदेमंद होता है इसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का गोखरू का जो यह छोटा धतूरा है, इसके आयुर्वेदिक उपाय बताऊंगा। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को इसके तांत्रिक और चमत्कारिक उपाय बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मैं हर दिन के वीडियो में आप सभी को एक ही शब्द बोलता हूं कि दोस्तों, मेरा चैनल बनाने का एक ही मकसद है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। अगर मेरे वीडियो को देख के किसी एक का भी भला होता है तो मैं अपने आप को कृतार्थ समझता हूं, सौभाग्यशाली समझता हूं। इसलिए दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको अच्छे से अच्छे जानकारी सीखने को मिले। देखिए, इसकी जो पत्तियां होती हैं उन्हें पीस करके अगर इनका रस निकाल करके अपने बालों में लगाया तो आपके बालों का गंजापन है वह दूर हो जाता है, नए बाल उगना शुरू हो जाता है। बालों के लिए यह एक अमृत का काम करता है। दोस्तों, इसे कोई लगाता नहीं है, बल्कि यह आसानी से सड़क के किनारों पर या फिर खाली स्थानों पर अपने ही आप उग जाते हैं। यह पौधा अगर आपके आसपास में मौजूद है और अगर किसी को सर दर्द की बहुत ज्यादा परेशानी है तो इसके पत्ते को पीस करके 2 से 3 बूंद रस के अंदर दही मिलाकर के अगर आप सिर के ऊपर मालिश करते हैं तो आपको इससे आराम मिलने लगता है। अक्सर मौसम बदलने से सर्दी खांसी बच्चों को हो ही जाती है, यहां तक कि बड़ों को भी हो जाती है। इसके पत्ते को छांव में सुखा करके दूध के साथ सेवन करने से सर्दी खांसी तुरंत ही खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये हर तरह के कमजोरी को दूर करने के लिए भी रामबाण कार्य करता है। देखिए, आजकल के समय में ज्यादातर लोग कमजोरी की समस्या से बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके हैं, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल इतना ज्यादा खराब हो चुका है कि हम अपने शरीर की ओर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं, सारे पोषक तत्व इन्हें नहीं पहुंचा पाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कैसे इसका सेवन करना चाहिए। तो इनके पत्ते को सबसे पहले सूखा करके एक चूड़ा बना लें और फिर दूध के साथ में सेवन करने से आपके अंदर यौन शक्ति बढ़ती है।
कमजोरी दूर हो जाती है। बहुत ही सिंपल सा उपाय है दोस्तों, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यह मर्दों में ढीलापन को भी दूर करता है। बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। ये रामबाण की तरह काम करता है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर जानकारी थोड़ी भी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आइए अब मैं आप लोगों को इस पौधे का एक और चमत्कारिक उपाय बताता हूं। चर्म रोग पर इसका रस लगाने से धीरे धीरे जो चर्म रोग है बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है, ठीक हो जाता है। दोस्तों, अक्सर फोड़े फूंसी बच्चे को लग ही जाते हैं या फिर घाव हो जाती हैं, तो उसमें भी इसकी पत्ती का पेस्ट लगाएं।